तो हमने सीखा था कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन कैसे होते हैं। तो आई होप सबको याद है वो यस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, और अब तक सबको टेबल भी याद हो गई होगी। अब जिसको नहीं याद हो वो तो चला जाए क्लास से, बिल्कुल इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल नाउ। चल अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो सेक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन ट्रिग्नोमेट्री टू अंडरस्टैंड हाउ द रेशियोज आर डिफाइंड और हाउ दे आर फाउंड फॉर डिफरेंट एंगल्स। जो एंगल्स 90 तक के तो सबको पता होते हैं, 10th में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एंगल मेजर करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है। अभी तक क्या होता था कि तुम एंगल जब बनाते थे या मेजर करते थे तो जस्ट से कि यार ये दो रेस निकली कहीं से एंड दिस इज एन एंगल। छोटी क्लास में मेथड डिफाइन है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हम ये जो बना रहे हैं आर्क ऊपर से नीचे बना रहे हैं, नीचे से ऊपर बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बट अभी जो स्टैंडर्ड तरीका है वो फॉलो होगा। तो इसमें इट डिपेंड्स कि हम एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं। नीचे वाली आर्क को ऊपर ले जा रहे हैं, ये रोटेशन किया है, या ऊपर वाली आर्क को नीचे ले जा रहे हैं, ये रोटेशन किया है। रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है कि ए बी रोटेट करके ए सी तक गई हो, या फिर ए सी रोटेट करके ए बी तक आई हो। तो स्टैंडर्ड वे क्या है, जो स्टैंडर्ड एंगल जो पॉजिटिव एंगल कंसीडर किया गया है दैट इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई जो एंगल होता है स्टैंडर्ड, उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब जब हमें पॉजिटिव एंगल मेजर करना होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे ये एंगल है, मान लो ये लाइन है, पूछा जाए कि क्या एंगल बना रही है, तो इसका जो एंगल होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है। मान लो लाइन अब नेगेटिव साइड से निकल रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो राइट डायरेक्शन हुआ, तो इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स हाउ एन एंगल विल बी मेजर्ड। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है कि मैं यार ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज, इन दैट केस हम एंगल को नेगेटिव लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये एंगल 130 था, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 डिग्री है, लेकिन ये 50 ना हो के हम लिखेंगे इसको -50, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। समझ गए बात? ठीक है, तो स्टैंडर्ड वे क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी हम बात करते हैं डिफरेंट एंगल्स की कि वैसे तुमने कहा कि यार एंगल तो कितने में डिफाइन है, तुम लैक्स करोड़ तक चले जाओ, एंगल तो बन ही सकते हैं भाई, सर्कल घूमते रहो एंगल बड़ा होता रहेगा। तो हमारे लिए मेजर कंसर्न क्या है कि अगर हमें 0 से 360 तक की कहानी पता है तो हम हर एंगल के बारे में फिर बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली घूम के तो 0 से 360 के बीच में ही आ जाएगा, उसके इक्वली आ जाएगा। और अभी हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मूले कि हर एंगल को जो 90 से बड़ा है किसी तरह हम एक्यूट एंगल के फॉर्म में चेंज करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से। वैल्यू हमें एक्यूट वालों की ही पता है, लेकिन बड़े की वैल्यू भी हमें कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प से हम उसको एक्यूट एंगल के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जैसे एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो दैट्स नेवर एन इशू, वो तो हमें पता ही है कि 0 से 90 वाले तो हमने सीख ही लिए टेबल से। ये एंगल है 60 है, नो इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमारा एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, मान लो हमारी एक रे तो एक्स एक्सिस है, दूसरी रे मान लो ये है, तो ये एंगल हमारा कौन सा हुआ, कितना एंगल हुआ, ये जो एंगल हुआ वो ये एंगल हुआ, ठीक है, 90 से बड़ा। अगर कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, फ्रॉम 90 टू 180। अच्छा ध्यान रखो हमारे ये जो एंगल्स हैं, जो कॉर्नर्स आ रहे हैं, दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेसिकली पहला आ रहा है 90 पे जब एक क्वाड्रेंट खत्म हो रहा है, फिर 180, फिर 270 एंड देन 360। तो कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, कैन आई राइट दैट एंगल एज 90 प्लस सम एक्यूट एंगल, 90 से बड़ा होगा। यस जैसे 130 है तो 90 प्लस 40, 160 है तो 90 प्लस 70, या फिर उसी एंगल को क्या मैं 180 माइनस सम एंगल लिख सकता हूँ, सम एक्यूट एंगल।
Yes, सेकंड sir. क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल है, इट कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक्यूट एंगल में डील करना है, एक्यूट एंगल के हमें आंसर पता है, क्योंकि तो दैट कैन बी रिटन इन टू वेज, या तो 90 प्लस लिख दो कि 90 से बड़ा है, या 180 माइनस लिख दो, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है? मैं लिख देता हूं अलग से कि इन सेकंड क्वाड्रेंट every angle can be written as either 90 plus theta or 180 minus theta. Agreed? यही अगर हमें रेडियन में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? रेडियन याद है 90 का? Pi by 2. पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2, पाई माइनस थीटा। ध्यान रखो फ्यूचर में रेडियन ही स्टैंडर्ड मेजर होगा, तो हमें ज्यादा यूज वही करना होगा। तो ये मैं सोचो कि नहीं मुझे बस डिग्री में ही आ रहा है, रेडियन छोड़ो बाद में देखा जाएगा, इवेंचुअली वो आने है, तो दोनों के साथ फेमिलियर रहो। ठीक है? नाउ हमें किस तरह से एंगल को लिखना चाहिए ये बात आती है। तो हमेशा कोशिश करो कि हम 180 वाले फॉर्म में लिखें, क्योंकि उससे जो फॉर्मूले बनते हैं वो इजी बनते हैं। लिख दोनों फॉर्म में सकते हैं। मान लो 120 एंगल आ गया, तो यू कैन इधर राइट इट एज 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60। दोनों तरह से पॉसिबल है। अच्छा क्या ज्यादा रहेगा? अच्छा ज्यादा रहेगा तो 180 वाले फॉर्म में लिखो। ठीक है सर उस एंगल को माइनस में लिखना है ना? माइनस में लिखना, माइनस करके लिखना पड़ेगा। 180 माइनस समथिंग तो करना पड़ेगा जब नहीं एंगल नहीं नहीं सर, मतलब कि उसे 120 लिखेंगे फिर माइनस 120 लिखेंगे? नहीं माइनस को लिखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलिए, एंटी क्लॉक में तो किया है हमने। ओके सर। ठीक है। अच्छा इसी तरह बताओ कि हम थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को किस तरह से लिख सकते हैं? क्या और ऐसा ही कोई तरीका होगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए? सर 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा। वेरी गुड। या तो 180 प्लस थीटा या कह दो 270 माइनस थीटा। अब देखो ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कैसे मेजर करेंगे? इस तरह से जाके कि ये है हमारा स्टैंडर्ड एंगल जो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, इसको लिखने के तरीके हैं इधर 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। ज्यादा अच्छा किसमें रहेगा? 270 माइनस 180 वाले हमेशा अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे ही अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कैसा बना, जाके ये पूरा घूम के ये एंगल बना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अब देखो इसको मोस्टली ऐसे हम मेजर कर लेते हैं उल्टे डायरेक्शन में और नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इजी रहता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मेजर करना। वैसे हमें एक तरफ पता है, दूसरा हम अपने आप जान जाएंगे। ठीक है, तो अगर अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो किस तरह लिख सकते हैं? सर 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। ना फिर माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 2 into 180 minus theta. 2 इंटू कहाँ से आ गया? आपने कहा था ना अपनी की इक्वेशंस इजी हो। 2 से नहीं, पर 2 थीटा हो जाएगा ना, वो तो अननेसेसरी कुछ उल्टा सीधा ना बन जाएगा। माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना? मान्या ने बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों को लग रहा है कि 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही सोचा है। बट क्या 360 को 0 भी लिख सकते हैं? यस सर। 360 और 0 एक ही एंगल तो है, पूरा घूम जाओगे तो वहीं तो आ जाओगे इनिशियल पोजीशन पे। तो 360 माइनस थीटा की जगह सिर्फ माइनस थीटा भी लिख दोगे तो चल जाएगा। यस सर। समझ गए? है ना? किसी ने 360 माइनस थीटा लिख दिया, गलत नहीं है, बट जब कम लिखने से काम चल रहा है तो ज्यादा क्यों लिखना है? सर मुझे नहीं समझ आया। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो 270 से बड़ा हुआ, ये 270 यहाँ तक होता है, 90 180 270, यस सर। तो 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 270 प्लस समथिंग। यस सर। या फिर इस पूरे सर्कल से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा, यस सर। तो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यस सर। और मैं क्या कह रहा हूँ कि 360 और 0 तो एक ही एंगल होते हैं ना। 360 मतलब क्या पूरा चक्कर लगा लिया या कुछ नहीं किया, वहीं तो आ जाते हैं। तो 360 की जगह 0 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ मत लिखो। समझ में आई बात? यस सर। ठीक। यही चीजें अभी हम जो सीख रहे हैं 12th तक बड़े बच्चे गलती करते रहते हैं। बहुत अच्छे से सीखना सब लोग, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ।
सर आपने इन फोर्थ क्वाड के आगे क्या लिखा है? उसने डैश लगाया है, सर वो जो 270 माइनस और ऐसे 270 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2, सॉरी 270 प्लस थीटा हो। आ गया ना? तो क्या पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे? हाँ सर यही डाउट था। ठीक। कर लिया नोट? Yes, sir. अब देखो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक एंगल या तो एक्यूट होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर कोई भी एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो क्या मैं उसको 180 की हेल्प से लिख सकता हूँ, 180 प्लस या 180 माइनस? Yes, sir. और फोर्थ में तो फिर से सीधा माइनस लिख दूंगा, ठीक है? Yes, sir. जीरो माइनस बोल दो। तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि 180 वाले फॉर्म में लिखें। क्यों ऐसा करना है ये हम आगे देख रहे हैं। अब कुछ फॉर्मूलेज आ रहे हैं जो हमें सीखने हैं कि कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमें निकालना है साइन सपोज 225, ठीक है? सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है ये? Third थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 180 plus theta. 180 प्लस, तो 180 प्लस 45, ठीक है? अब यहाँ से फॉर्मूले सीखो कि जब भी हम कोई भी रेशियो के साथ 180 प्लस करेंगे या 180 माइनस करेंगे तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब आगे जो आंसर आएगा उसमें साइन ही आएगा, साइन थीटा, ठीक है? सेम इज वैलिड फॉर 360 या 0। ये साइन 360 माइनस थीटा किया और 360 0 ही होता है, या साइन सिर्फ 0 माइनस थीटा किया, तो इन सारे फॉर्मूलेज में कभी रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है? सर अब मुझे सिर्फ बात आएगी कि साइन आगे प्लस आना है या माइनस आना है। दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट ऑफ एक्चुअल रेशियो। जैसे साइन 180 प्लस थीटा, एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? Negative. Negative. बनेगा माइनस साइन थीटा, ठीक है? सर साइन 180 माइनस थीटा, एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. ये Positive. बनेगा प्लस साइन थीटा, ठीक है? साइन 360 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है एंगल ये? Fourth. Fourth. फोर्थ में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? Minus. Negative. Negative. दोनों में से एक ही चीज है। Negative. तो देखो यहाँ पर ये साइन 180 प्लस थीटा था, ये थीटा है 45, तो इसकी वैल्यू क्या है फॉर्मूले से? माइनस साइन थीटा। क्या वैल्यू निकाल ली हमने? साइन 45 पता है हमें, साइन 45 1 by root 2. 1 बाई 1 by root 2. समझ में आई बात? सर हाँ, तो मुझे नहीं आया समझ। क्या नहीं आ रहा बताओ? सर जो आपने ये साइन 180 प्लस थीटा, तो वो रेशियो चेंज नहीं होगा। एक फॉर्मूला है जो हमें याद करना है कि साइन 180 प्लस थीटा हमेशा होगा माइनस साइन थीटा। याद करने का तरीका क्या है कि जब भी 180 की हेल्प से कोई एंगल लिख रहे हैं, 180 प्लस या 180 माइनस या 360 की हेल्प से लिखा है, तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ कॉस होता तो कॉस ही आंसर आता, कॉट होता तो कॉट ही आता। सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। जिस क्वाड्रेंट में एंगल हुआ, अगर वहां पर वो रेशियो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है? तो ये बहुत सारे फॉर्मूले सारे बन जाएंगे, अभी हम लिखते हैं और उनको करते हैं। सबको फंडा समझ में आ गया? सर एक डाउट। पूछो। सर ये जैसे आपने लिखी वैल्यू साइन 225, हाँ, ये कैसे पता चलेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है?
नहीं पता कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 273 और 270 से 360। अभी पढ़ा तो हमने सारा है। सर हाँ सर मैं अगर cos 180 प्लस थीटा होता तो हम उसे डायरेक्टली पॉजिटिव cos थीटा लिख देते। अभी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो 180 के साइन वाले लिख लिए, हम 180 वाले सारे लिख लेते हैं। चलो तुम लोग खुद से अभी सोच के बताओगे। cos 180 या मतलब माइनस वाले सारे एक साथ लिख ले रहा हूँ और प्लस वाले सारे एक साथ, ठीक है। मैं लिख लिया बट ठीक है, एक जगह एक साथ लिख सकते हो। साइन 180 माइनस थीटा, ये तो हमने अभी सीखा है, दैट वुड बी माइनस cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? सब माइनस कॉस माइनस थीटा। cos थीटा। रेशियो देखो कभी चेंज नहीं होना है, अगर 180 है सिर्फ प्लस माइनस देखना है बेस्ड ऑन एक्चुअल क्वेश्चन। तो cos था तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 180 माइनस मतलब 180 से छोटा एंगल जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, सब माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा। cot 180 माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। सबको आ रहा है ना, सिर्फ विदुषी बोल रही, बाकी लोग लगे हो कैसे रहा है। sec 180 माइनस थीटा, माइनस सेक sec theta। थीटा। माइनस sec थीटा। और cosec 180 माइनस थीटा, Cosec cosec थीटा। Cosec थीटा। साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं इन द सेकंड क्वाड्रेंट। क्या तुम ये सारे फॉर्मूले 180 प्लस के लिए लिख सकते हो? सब लोग लिखो और फिर मैं वेरीफाई कराऊंगा। राइट ऑल दीज 6 फॉर्मूलाज फॉर 180 प्लस थीटा। दीपेश तुमने डिसाइड कर लिया है इस बैच में रहना है या रेगुलर बैच में? यस सर। किसमें रहना है? सर इसी में रहूँगा अभी। इसी में रहोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। तो चलो मैच करा लेते हैं ये 180 प्लस वाले, मैं ओरली बोल रहा हूँ। तो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा, सॉरी गलत बोल के देखो, tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा प्लस tan थीटा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ऐसे ही cot 180 प्लस थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा, sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा और cosec 180 प्लस थीटा भी माइनस cosec थीटा होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे माइनस थीटा वाले, तो सेम काम करना है, 360 भी लिख सकते हैं और यहाँ मैंने 0 लिखा है क्योंकि दोनों एक ही बात होती है। तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रेशियो चेंज होना नहीं है। cos माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा क्योंकि cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है। tan माइनस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा और बाकी तीनों रेसिप्रोकल के हिसाब से हम देख लेंगे। तो sec पॉजिटिव में आएगा और बाकी रिमेनिंग टू नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही एक और तरीका भी है एंगल्स को लिखने का कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो वी कैन राइट इट एज 180 माइनस और 90 प्लस भी तो लिख सकते हैं। अब मैंने बताया कि हमें चूज 180 माइनस करना है बट हो सकता है क्वेश्चन में खुद से 90 प्लस वाले फॉर्म में आ जाए, तो उसमें क्या करना होगा हमें, जब भी एंगल 90 या 270 के साथ है प्लस माइनस कुछ भी हो, हमेशा रेशियो चेंज होगा और साइन एज पर द क्वाड्रेंट। रेशियो कैसे चेंज होगा? एज पर द रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन का कॉस तुरंत चेंज कर दो और प्लस आएगा माइनस आएगा, ओरिजिनल के हिसाब से देखना, ओरिजिनल में है साइन, साइन और 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव इसलिए प्लस कॉस थीटा आया है। cos 90 प्लस थीटा बोलेंगे तो cos का साइन रेशियो तुरंत चेंज कर दो और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आ गया बाहर। ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होगा
ऐसे ही कॉट का माइनस tan थीटा और बाकी दोनों देख ही रहे हो तुम। तो अभी तुम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को 270 माइनस फॉर्म में और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को 270 प्लस फॉर्म में ये रेशियोज लिखो। लिख लें क्या? इतनी देर क्या कर रहे थे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था? सर लिख लिया। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिखो 270 माइनस और 270 प्लस के फॉर्म में। ठीक है, जल्दी लिखो सब लोग। चलो मैं 270 वाले बोल रहा हूँ। समझ नहीं आया क्या? सर, मुझे समझ ही नहीं आया कि करना क्या है उसमें, तो मुझसे नहीं हो पाया। चलो मैं एक 270 माइनस वाले लिख भी देता हूँ। साइन 270 माइनस थीटा क्या आया है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस माइनस थीटा। माइनस cos कॉस थीटा। थीटा। मान्य देखो 270 है तो रेशियो चेंज होगा, साइन का कॉस हो गया और प्लस माइनस होगा एज पर द क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक आ गया तो सारे आ जाएंगे। कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट cot थीटा। थीटा। कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा टैन tan थीटा। थीटा। tan थीटा और sec 270 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। cosec थीटा। माइनस cosec थीटा और cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। sec थीटा। ठीक है, अब 270 प्लस वाले हम ओरली कर लेंगे। सबने लिख लिया है ये? तो पहले से ही कर रखे होंगे, थोड़ी बहुत गलती होगी तो आई होप सही कर लिया होगा। हमारा रोज का कुछ ना कुछ नया नाटक रहता है। चलो अगली क्लास से कुछ नहीं होगा ऐसा। ये बात सच है। चलो 270 प्लस वाले बोलते हैं साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस cosec थीटा। थीटा। cosec क्यों बोल रहे बस हैं? गलती से बोल दिया। माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें कई लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कॉस लिख दिया और कॉस फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो प्लस लिख देते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, ओरिजिनल है साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन के हिसाब से लगाना है साइन, सो दैट वुड बी माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस tan थीटा। sec 270 प्लस थीटा कॉसेक प्लस थीटा। cosec थीटा और cosec 270 प्लस थीटा माइनस sec थीटा। माइनस। सबको आ गया है? यस सर सर। नहीं सर, मुझको नहीं आना। क्या नहीं आ सर रहा? अभी ये माइनस सर tan थीटा था या फिर सिर्फ tan थीटा? माइनस होगा ना, कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। हाँ प्रथम। सर कॉस नेगेटिव क्यों हो गया? साइन का मतलब रेप्लिका। एक्चुअल तो क्वेश्चन साइन का था ना, साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन तो नेगेटिव ही होता है ना। पर कॉस तो पॉजिटिव होता है और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री तो साइन है। कॉस थोड़े ना है, कॉस तो कन्वर्ट होके आया है ना, एक्चुअल वैल्यू तो साइन की है ना। तो ये तो मैंने मतलब बताया बस ना कि ये एरो किस लिए बने हुए हैं कि ओरिजिनल देख के डिसाइड करना है प्लस माइनस, कन्वर्ट होने के बाद जो बन रहा है वो देख के डिसाइड नहीं करना है। तो यहाँ मतलब सिर्फ साइन को छोड़ के सबका नेगेटिव बन रहा है। साइन को छोड़ के मतलब साइन पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। साइन पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? फिर अच्छा जो कन्वर्ट होने के बाद, हाँ साइन, और अगर साइन आ रहा तो कॉसेक भी आएगा ना। ओके सर। सर cos 270 प्लस थीटा क्या था? प्लस साइन थीटा। कॉस देखो कॉस 270 प्लस थीटा है, कॉस का साइन होगा वो तो श्योर है क्योंकि 270 है, रेशियो चेंज होना है। अब कॉस था तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए हम करेंगे प्लस साइन थीटा। ठीक है सर, तो बेसिकली जो रेशियो चेंज होगा वो जो आपने पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बताया था उसके हिसाब से होगा, एंड जो साइन है वो ओरिजिनल वाले के आपने बताए थे हर क्वाड्रेंट में 2 होते हैं, उसके हिसाब से देखना है। बिल्कुल ठीक है। नाउ यहाँ से क्या हो गया है, अब हमें कोई भी एंगल दे दिया जाए वी कैन ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्यूट एंगल। जैसे कोई बोल दे कि यार साइन 1000 बताओ, ठीक है,
तो मैं हमेशा इसको 360 इंटू समथिंग लिखूंगा, क्योंकि 360 मुझे हटा देने सारे, तो 1000 को 360 से डिवाइड कर लेना। 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, दैट वुड बी 720 और रिमाइंडर आ गया 280। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 360 इंटू 2 प्लस 280, सही है। अब 360 तो मतलब 0 ही होता है, इसको हम बोल सकते हैं 360 किसी एंगल में कम कर दोगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जितने भी 360 इंटू वाले समथिंग आएंगे वो सेक्शन तुम हटा सकते हो, और ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ उसको, तो ये क्या बचा, सर साइन 280। 280। हाँ विदुष, सर हमने 1000 को डिवाइड क्यों किया 360 से? ताकि हम 360 इंटू कितना है वो 360 कितने हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो देख लेना। ओके सर। इसलिए तो हम 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 कम कर दो और कम कर दो 360, तो हम देख रहे हैं कितनी बार कम कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखने से डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कितनी बार कम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ठीक है साइन सर, 280 वो थैंक यू कैसे लिखते हैं, किस क्वाड्रेंट में आएगा ये 280? सर। फोर्थ। फोर्थ में। तो अगर डायरेक्टली 90 माइनस सॉरी 0 माइनस समझ में नहीं आया तो 360 माइनस लिख, तो साइन 360 माइनस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एंड साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन साइन, बिना देखे बताओ ना, कुछ सोच के बताओ, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, सोचो। 360 है तो क्या रेशियो चेंज होगा, माइनस साइन, माइनस साइन। रेशियो चेंज नहीं होगा तो साइन 80 तुरंत लिख दो, प्लस आ गया माइनस, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस साइन 80, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल के फॉर्म में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड होता तो हम वैल्यू लिख देते, नहीं है तो कोई बात नहीं, यही छोड़ सकते हैं। समझ में आ गई बात, आ गई। यस सर। यस जैसे क्या जाए tan, सपोज मैं बोल दूं tan में लेट्स से 780, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, तो कैसे लिखना चाहिए, 360 के टर्म 360 के टर्म में। अगर डायरेक्टली कोई नहीं सोच पा रहा है तो डिवाइड करके देख ले, डायरेक्टली तो सोच लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 टाइम्स होगा 720 60 रिमाइंडर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 इंटू 2 प्लस 60, 360 तो भूल जाओ, ये क्या हो गया tan 60 हो गया, और tan 60 की वैल्यू तुम्हें पता है ये कितनी होती है, √3। √3। आई बात समझ में। अभी देखो इस एंगल को कितना भी बड़ा किया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं, मतलब कोई भी एंगल है तो हम तो छोटा कर लेंगे उसको, समझ में आ गई बात। और अगर यही चीज रेडियन में दी हो तो हम 2 पाई से डिवाइड कर लेंगे। मान लो दे रखा हो हमारा cos, जस्ट सर 2 पाई से क्यों, हाँ 2 पाई होगा, 2 पाई तो 360 होता है रेडियन में। तो पिछले क्लासेस मैंने रिवाइज नहीं किया ना कुछ, सक्षम सब एकदम तुम्हारे नया नया है। यस सर पिछले क्लासेस रिवाइज नहीं किया ना तुमने, की हैं लग नहीं रहा तुम्हें कुछ याद ही नहीं पुराना। सर, याद है पर पर सर 60 तो मैं समझा नहीं, आपने पाई से क्यों डिवाइड कर, अभी नहीं किया मैंने कहा, अगर जब डिग्री में है तो डिग्री में 360 पूरा सर्कल होता है, अगर रेडियन में हो तो रेडियन में पूरा सर्कल क्या होता है 2 पाई 2 पाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ 2 पाई से डिवाइड करना। मान लो हमारा एंगल होता लेट्स से पाई बाय 4 37 पाई बाई 3, ठीक है। तो 2 पाई से डिवाइड करना, पहले ही हम इसको उसमें लिख लेते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारा एम है 2 पाई इंटू समथिंग प्लस जो बचा हुआ वो अलग हो जाए। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के, 37/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे कितना आ जाएगा, देखो 12 1/3 आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हें पता है ना 12 प्लस 1/3, ठीक है। तो वो यहाँ से 2 पाई आराम से दिख जाएगा, इसलिए मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखने को बोला। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 12 प्लस 1/3, और पाई तो था साथ में, एंगल पाई था ना, तो ये क्या हो गया, ये cos 12 पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। यस सर। और 12 पाई तो 2 पाई इंटू 6 ही होता है, बोल सकते हैं इसको हटा सकते हैं। 2 पाई है वो कितना भी, 2 पाई एक पूरा सर्कल हो गया ना, कभी भी उसको ऐड कर सकते हैं, कभी भी उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हटा दिया 12 पाई, क्या बचा ये cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू 60। वैल्यू
1/2। 1/2। देखो ये टेबल याद है, किसी को नहीं याद आ रहा है क्या होगी वैल्यू? ठीक है, चीजें क्लियर हुई? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूं तुम लोगों को, लेट्स से कितने लोग यस सर। कर पाते हैं। चलो सर मैंने पुराना लिखा नहीं था। अभी देखो जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें अगर एंगल स्टैंडर्ड नहीं आ रहा है तो बस एक्यूट एंगल के फॉर्म में लिख, जैसे मान लो 40 आ गया एंगल तो उसमें tan 40 लिख देना है आंसर। ठीक है, सर लिख लिया। और कोई तो नहीं लिख रहा? ओके चलो ये क्वेश्चंस करो सब लोग। भाई फर्स्ट 3 कर लेना, बस फर्स्ट 3 हो जाए तो बता देना। चलो do the first 3 only। सर हम 2 पाई को हटा सकते हैं। पाई के फॉर्मूले पता है? ओके सर, पाई वाले फॉर्मूले पता नहीं? 180 प्लस और 180 माइनस तो पता ही है ना। सॉरी।
मैंने गलती से हाफ लिख दी। सर मुझे थर्ड नहीं आया। चलो फर्स्ट का आंसर cos 30। वैल्यू नहीं होती उसके। सॉरी सर। फर्स्ट का आंसर सर माइनस √3/2 -√3/2 डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? यस सर। किसने बोला? सर ये मैंने सर प्रथम। अच्छा sin 300 को कैसे लिख सकते हैं प्रथम? सर वही तो नहीं आया। किस क्वाड्रेंट में है? सर sin 300। हाँ सर थर्ड में है। 2। कैसे आएगा? अब तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे नहीं पता कि 90 का एक क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ तक के एंगल होते हैं? 180 से 270। तो ये 300 के 270 से बड़ा नहीं है? फोर्थ में। तो थर्ड क्यों बोल रहे हो? तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को कैसे लिखते हैं? दो तरीके है ना, एक समथिंग प्लस या समथिंग माइनस। मैंने हमेशा 360 वाला बताया है। कैसे लिख सकते हैं इसको? 36 इसको 360 माइनस 60। 60। हाँ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन 60। ओके सर। नेक्स्ट का आंसर -1/√2। -1/√2 मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो 5/4 को, तो 1 + 1/4 आएगा। बेसिकली ये हो जाएगा cos पाई प्लस π/4। ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, cos पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? cos पाई प्लस थीटा cos 180 प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा एक ही बातें तो हैं। माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा भाई, पाई है 180 है तो रेशियो नहीं चेंज होगा, तो cos π/4 लिख दो। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cos π/4 जो कि हो जाएगा -1/√2। सर मुझे समझ नहीं आया सेकंड वाला। क्या नहीं आया बताओ? सर मतलब मुझे समझना है कि यहाँ पे साइन किसका देखेंगे सेकंड वाले में, कॉस का cos पाई साइन। देखेंगे ना, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी का साइन देखेंगे ना। ओके सर। cos ओके थर्ड सर। क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। नेक्स्ट ओके है सर। 2/3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये ऑलरेडी इसमें लिख भी नहीं सकते, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2π/3 किस क्वाड्रेंट में है ये? सर सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को किस तरह से लिखते हैं? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस, यहाँ रेडियन चल रहा है तो क्या पाई माइनस कर दें? यस सर। अगर तुम डिग्री में करो तो 180 माइनस 60 बोलते हैं। अगर तुम पूरा Yes, कन्वर्ट करो इस तरह भी याद कर लो ना, 2π/3 तो क्या इसको हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस 180 माइनस पाई माइनस कितना, पाई माइनस π/3। ठीक है। tan पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा। सर हम tan 2π/3 को tan 120 में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, पर पूरा कन्वर्ट माइनस tan थीटा। तुमने तो बस यूनिट चेंज की, यूनिट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। tan पाई माइनस π/3 हो जाएगा माइनस tan π/3, और tan π/3 होता है √3, तो माइनस √3। कुछ लोगों को रेडियन में प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि तुम उससे बहुत फेमिलियर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो शुरू में ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 120 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख देंगे tan 180 माइनस 60। सब कुछ बात सेम है, यूनिट ही डिफरेंट है बस। tan 180 माइनस 60, tan 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला पता ही है सबको। tan 180 माइनस थीटा यस सर माइनस tan थीटा। ठीक है। सर आपने जो सेकंड वाले में लिखा था cos पाई प्लस π/4 ऐसे क्यों लिखा था? मिक्स फ्रैक्शन बोला ना मैंने, इसको मिक्स फ्रैक्शन में अच्छा सर। ओके सर। ओके सर। 5/4 हो जाएगा 1 + 1/4। ओके सर। ठीक है। This will take time. This is huge. This is very important, and this is base of trigonometry. ठीक है। तो बाकी जो बचे सारे क्वेश्चन लिख लिए सबने? नो सर अभी 10 पे हम। बाकी बचे क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है,
तो अगली क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लोग इसको नोट डाउन कर लें दे में लीव। सर सारे करने हैं और किस लिए लिखे गए हैं? सर? ओके सर। 2 दिन का तो गैप है ना अभी। इसका होता जाए वो जाता जाए।